आज दुनिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और अब लड़ाइयां सिर्फ बंदूक और गोली की नहीं रह गई। अब बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फाइटर जेट्स की। और इस रेस में अगर भारत को आगे रहना है तो उसे भी भविष्य की इस तैयारी का हिस्सा बनना पड़ेगा। हाल ही में जापान, ब्रिटेन और इटली ये तीन देश मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और इसका नाम है GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। इसका मकसद है साल 2035 तक दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट तैयार करना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जापान ने भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी ये न्योता मिला है, यानी साफ है कि ये कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भर नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मूव भी है। अब सवाल ये उठता है, जापान ऐसा क्यों कर रहा है? तो बात साफ है, चीन ने J-20 और FC-31 जैसे फाइटर जेट से अपनी ताकत दिखा दी है और अब जापान इन एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इंडो पैसिफिक में चीन की घेराबंदी करना चाहता है। भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। GCAP के तहत जो फाइटर जेट बन रहे हैं उसकी खूबियां कुछ ऐसी होंगी: स्टील्थ टेक्नोलॉजी ताकि रडार भी पकड़ ना पाए, AI सिस्टम्स जो पायलट के बिना भी डिसीजंस ले सके, ड्रोन्स को कंट्रोल करने की क्षमता और सुपर एडवांस्ड सेंसर्स जो फ्यूचर कॉम्बैट के लिए रेडी हो। ये कोई ऐसा विमान नहीं होगा जो सिर्फ उड़ता है, ये एक फ्लाइंग ब्रेन होगा और भारत को इसकी जरूरत है। अब अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो 2035 तक हमारे पास 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। ध्यान दीजिए, एक तरफ भारत खुद भी AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है जो 5th जनरेशन जेट है, और दूसरी तरफ अगर भारत GCAP से भी जुड़ता है तो हमें दोनों जनरेशन की तकनीक का एक्सपोजर मिलेगा। यानी हम सिर्फ करंट कॉम्बैट सिनेरियोस के लिए नहीं, भविष्य की लड़ाइयों के लिए भी तैयार होंगे। और ऐसे वक्त में जब देश के बॉर्डर पर तनाव है, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क एक बार फिर आग उगल रहे हैं, तब ये जरूरी है कि भारत सिर्फ जवाबी हमला ना करे बल्कि टेक्नोलॉजी में भी इतना आगे हो कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और सबसे बड़ी बात, जिस हिसाब से अमेरिका इस पूरे तनाव के दौरान चौधरी बन रहा है, ऐसे में अगर 6th जनरेशन वाली ये डील अगर फाइनलाइज हुई तो अमेरिका पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। हम खुद तय कर सकेंगे कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए और कब चाहिए। मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा एयर शो हुआ था, वहीं पर GCAP को लेकर एक खास ब्रीफिंग दी गई। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल इंफॉर्मेशन गैदरिंग मोड में है, लेकिन भारत के लिए ये मौका सिर्फ जानकारी लेने का नहीं बल्कि डिसीजन लेने का है। अगर आप मानते हैं कि भारत को अपनी टेक्नोलॉजी को अगली पीढ़ी तक ले जाना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है और ये शक्ति अब हर भारतीय को मिलनी चाहिए।